विक्रमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव के कोसों दूर एक शहर था। गांव में छोटा भाई मधु रहता था, जो बहुत गरीब था और दिन भर खेती करके दिन गुजारता था। शहर में मधु का बड़ा भाई रघु रहता था। रघु बहुत अमीर था, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। मधु पहले से गरीब था और ऊपर से इस साल उसकी हालत और भी खराब थी। बारिश न होने की वजह से जमीन सूख गई थी और सब फसल बर्बाद हो गया। लेकिन फिर भी मधु रोज सुबह अपनी खेत देखने जाता था, इस उम्मीद से कि बारिश हो और वो फिर से खेती चालू कर मुझे पाए। आज भी बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही। घर में कुछ भी दाल चावल नहीं है। मैं खाली हाथ में घर कैसे लौटूं? मधु उदास होकर खाली हाथ लौट आया। आज भी तुम खाने का जुगाड़ नहीं कर पाए। घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। ऐसा चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। इससे तो अच्छा तुम तुम्हारे भाई के पास जाओ, उन्हें हमारी हालत समझाओ, वो जरूर मदद करेगा। मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो कुछ मदद नहीं करेंगे। पहले भी वो मुझे खाली हाथ में लौटाया था। भूल गई हो तुम वो बातें? ठीक है, तुम कहती है तो मैं अगली बार कोशिश करता हूँ। ये बोलकर मधु अपने भाई रघु के घर जाने को रवाना हो गया। भैया, भैया, घर पे हो क्या? तो फिर से आ गया। बोल, आज क्या चाहिए तुझे? भैया, 2 दिन से मैंने और मालती ने कुछ नहीं खाया। घर में पकाने के लिए कुछ भी दाल चावल नहीं है। आपको पता है ना, इस साल बारिश नहीं हुई। इसी कारण मेरे सारे फसल नष्ट हो गए। अगर आप खाने को कुछ देते। बारिश नहीं हुई इसका जिम्मेदारी क्या मैं हूँ? तुम लोग भूखा हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मुझे बार बार इस तरह से परेशान मत करो। दोबारा खाने के लिए इधर मत आओ। अभी चले जाओ मेरा घर से। मधु दुखी होकर रघु के घर से लौट आया। गांव की सड़क पे आकर मधु ने देखा कि एक बुढ़ी लकड़ियों की गठरी को उठाने की कोशिश कर रही थी। मैं कैसे उठाऊं? ये कितना भारी है। माँ जी, आप रहने दीजिए। आपसे नहीं होगा। मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तुम मेरी मदद करोगे बेटा, लेकिन मेरा गांव तो उस तरफ है। कोई बात नहीं है माँ जी। मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ, अपने गांव में। पहले मैं आपका लकड़ियों का गाठरी पहुँच देता हूँ। मधु लकड़ियों की गठरी उठा लिया और माजी की गांव की तरफ जाने लगा। कुछ देर बाद मधु गठरी को माजी के घर पहुंचा दिया। तब माजी ने बोला, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है बेटा। अगर आज तुम ना होते तो मैं ये लकड़ी की गठरी शायद घर नहीं ला पाती। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। तुम कुछ खा के जाओ बेटा। मैं अकेला नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि घर में मेरा बीवी भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। पर बेटा, तुम और तुम्हारी बीवी 2 दिन से खाना क्यों नहीं खाए हो? क्या हुआ है बताओ। इस साल सूखा होने की वजह से मेरा सारी फसलें नष्ट हो गई है। अब घर में जो दाल चावल था वो भी सब खत्म हो गई। बेटा, तुम ये चक्की ले जाओ। ये एक जादुई चक्की है। तुम्हें जब जो खाना चाहिए तुम इस चक्की को आदेश देना, वो तुम्हें सब दे देगी। तुम्हें अपने जरूरत का खाना मिल जाने के बाद तुम इसे बंद होने को कहना, ये बंद हो जाएगा। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, ये जादुई चक्की सिर्फ तुम्हारी आदेश मानेगी। जादुई चक्की को लेकर मधु घर की तरफ आ गया। मधु घर आके मालती को जादुई चक्की के बारे में सब कुछ बता दिया। सच में हम इस जादुई चक्की से जो मांगेंगे वो मिलेगा? हाँ, माँ जी ने जैसे कहा था, अब ऐसा ही करके देखता हूँ। जादुई चक्की, हमें चावल चाहिए। मधु के आदेश अनुसार चक्की घूमने लगा और सच में चावल बाहर आने लगा। चक्की, आप भी रुक जाओ। मधु के बोलने पर चक्की रुक गई। फिर मधु ने बोला, अब हमें कभी भूखा नहीं रहेंगे। मालती,
तुम कुछ चावल घर में रखो और बाकी चावल कल सुबह बेच के आऊंगा। अगले दिन सुबह मधु चावल की थैली लेकर बाजार में बेचने को गया। दूसरे दिन फिर से मधु ने बोला, जादुई चक्की, आज हमें दाल चाहिए। मधु के आदेश अनुसार चक्की घूमने लगा। चक्की सच में दाल देना शुरू किया। अब रुक जाओ, मालती, खाने का दाल अलग से रख लो, बाकी दाल कल बाजार में लेके जाओ। बचा हुआ दाल लेकर मधु बाजार में बेचने चला गया। एक दिन सुबह रघु अखबार पढ़ रहा था कि उसकी पत्नी आकर बोली, सुने हो, तुम्हारा भाई मधु रोज रोज कहाँ से इतना सारा दाल चावल लेकर बाजार में बेच रहा है और ढेर सारा पैसा भी कमा रहा है। मुझे देखना पड़ेगा, जरूर दाल में कुछ काला हुआ। मैं आज ही जाकर देखता हूँ। रघु गांव में मधु के घर आया सच जानने के लिए। अच्छा, तो ये बात है। जादुई चक्की, आज शक्कर दो। ये जादू का चक्की लेके ही मधु इतना छुपा गया। चक्की से शक्कर बाहर आने शुरू हो गया। अभी रुक जाओ चक्की, ये जादुई का चक्की से मेरा बहुत काम होगा। आज रात में ही मेरे को आना पड़ेगा। रात के अंधेरे में रघु मधु के घर आया और जादुई चक्की को चोरी कर लिया। फिर वो चक्की को लेकर चला गया। रघु चक्की को अपने घर ले आया और उसे परखने के लिए बैठा। जादुई चक्की, मेरे को आटा दो। चक्की से आटा बाहर आना शुरू हुआ। कुछ देर बाद रघु ने बोला, अब नहीं चाहिए, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, जादुई चक्की रुक जाओ। क्यों नहीं रुक रहा, क्यों नहीं रुक रहा? जादुई चक्की सिर्फ मधु की आदेश मानती थी, लेकिन रघु को इस बात का पता नहीं था। रघु के घर में आटा बढ़ता गया। धीरे धीरे आटे से घर पूरा भर गया और कुछ ही देर में वो आटा घर के बाहर आने लगा। रघु बहुत चिल्ला रहा था मदद के लिए, लेकिन कोई रघु की बात नहीं सुनी और घर के अंदर रघु और उसकी सोई हुई पत्नी दम घुट के मर गए। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करो।